मंगला स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी की जांच में CGPURC की टीम जांच के लिए विश्वविद्यालय पहुंची। इस दौरान कॉलेज में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रबंधन CGPURC की टीम के सामने विश्वविद्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार अनियमितता को लेकर छात्र नेताओं ने अपनी बात रखी। इस दौरान कार्रवाई का आश्वासन देकर CGPURC की टीम मामले को टालते हुए दिखाई दी। मीडिया से बात करने के दौरान NSUI के जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने बताया कि कॉलेज में लंबे समय से जमकर भ्रष्टाचार और अनियमितता चल रही है और प्रबंधन द्वारा UGC के नियमों को ताक पर रखकर विश्वविद्यालय को चलाया जा रहा है। जिन छात्रों को PhD कराई जा रही है उन्हीं छात्रों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में दर्शाने का काम विश्वविद्यालय कर रही है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय में जमकर परीक्षा के दौरान नकल करवाने का वीडियो भी NSUI ने जारी किया। वहीं पूरे मामले में CGPURC की टीम द्वारा जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने की बात कही गई। चलिए, आप लोग प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुँचे हुए को लेकर प्रदर्शन आपकी किया और जो टीम आई सबसे किस तरह से बातचीत हुई? देखिए, हमारे 18 पॉइंट थे महर्षि विश्वविद्यालय को लेकर। उस 18 पॉइंट पे हमने पहले कई बार लेटर लिखा राज्यपाल महोदय के यहाँ, CGPRC, UGC, PMO। CGPRC की टीम आई थी जो हर साल एक साल में एक बार आती है और जो ये जांच करती है कि वहाँ कोई भी संस्था संचालित करने योग्य है कि नहीं योग्य है, उसे NOC प्रदान करती है। पिछले बार जो यहाँ टीम आई थी, पिछले बार यहाँ की टीम ने खुद ने इस संस्था के खिलाफ बहुत सारी कमियां निकाली थी, लेकिन उसके बाद भी कमियां निकालने के बाद इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हम लोगों ने कई बार यहाँ आंदोलन किया है, जिसके खिलाफ हम लोग थाने भी गए, कोर्ट भी चले गए, हम लोगों ने RTM भी जवाब मांगा, उसमें नहीं दिया। तो आज CGPRC की टीम से हम लोग इसलिए मिलना चाहते थे कि हम लोग इनको अपनी बातें बता सके। जिस तरीके से ये संस्था CGPRC की गाइडलाइन के अनुरूप बिल्कुल भी संचालित नहीं हो रही है। UGC का गाइडलाइन है कि एक ही भवन में 2 संस्थाएं संचालित नहीं हो सकती। महर्षि शिक्षा संस्था और महर्षि यूनिवर्सिटी जो एक ही भवन में संचालित हो रही है। इस संस्था में सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर रह के अलग अलग कोचिंग संस्थाओं में, सेंटरों में पढ़ाई कर रहे हैं, जो UGC की गाइडलाइन के खिलाफ है कि कोई भी प्राइवेट संस्था अपने सेंटर बाहर संचालित नहीं कर सकती। ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हजारों के 700-800 के छात्र हैं और टीचर मात्र 10 और 12 हैं। हमने जब इसकी जानकारी नहीं दी तो उन्होंने 25 लोगों को लिस्ट निकाला। हमने उस लिस्ट की जानकारी जब यहाँ की CGPRC की टीम को दी तो ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे यहीं PhD कर रहे हैं, उनको यहाँ टीचर बना दिया गया। जो जहाँ बाहर सेंटर संचालित हो रहे हैं उनको यहाँ टीचर बना के रखा गया है। यहाँ के जितने स्टाफ हैं यहाँ के अनुरूप नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ पर सेंटरों में एडमिशन लिया जाता है, सेंटरों में पढ़ाई कराई जाती है, एग्जाम देने बच्चा इस संस्था पे आता है और उन्हें नकल प्रकरण में नकल कराया जाता है। नकल कैसे कराया जाता है कि बच्चे पढ़ते सेंटर में हैं, एग्जाम सेंटर में लेते हैं, एग्जाम देने आते हैं, उनकी पढ़ाई तो होती नहीं अच्छे तरीके से। उन्हें जब यहाँ बुलाया जाता है तो उन लोगों को नकल कराया जाता है, जिसका हमारे पास वीडियो है कि एक क्लासरूम में बैठे सारे बच्चे बुक खोल के दूसरों की कॉपियों से देख के अपनी पूरी कॉपियाँ लिखते हैं। इस तरीके से ऐसे जितने भी ये मामले थे, यहाँ की VC की डिग्रियां हो, चाहे VC की डिग्री भी पूरे तरीके से फर्जी, हमने उसमें भी सवाल उठाया। CGPRC की टीम ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम इसके योग्य नहीं हैं, हम आपके सारे सवालों पे जांच करेंगे और जांच करने के बाद हम ये जांच करने के बाद इस रिपोर्ट को हम राज्य शासन को दे देंगे, जो कार्रवाई सकते हैं। मामले में आगे किस तरह का कदम होगा? देखिए, हम लोग बहुत जल्द इसमें, इन्होंने 1 महीने का समय लिया कि पूरी जांच कमेटी बनती है, 1 महीने में जाते हैं। इसमें हम लोग बहुत जल्द, मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा। हम लोग इसमें कोर्ट जा रहे हैं, हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन कोर्ट जाएंगे लोग और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, उस दिन इस संस्था के नाम से बहुत बड़े और खुलासा करूंगा, जो इस संस्था को कोर्ट या फिर राज्य शासन क्यों ना हो, जो बंद कराने के लिए पूरे तरीके से बाध्य होगी। CGPURC से आए हैं और हमारी टीम यहाँ पर शिक्षण कार्य अध्यादेश के अनुसार तथा जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसके अनुसार संपन्न हो रहा है या नहीं, ये उन मापदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को की जांच करने के लिए हम आए हुए हैं। यहाँ पर NSUI के बच्चे आए थे, वो बात करना चाहते थे, उन्होंने कुछ प्रश्न हमारे सामने रखे, हमने उनका जवाब दिया है। वो जानना चाहते थे कि पिछले साल जो टीम आई थी यहाँ पर, उसने यदि कुछ कमियाँ बताई तो उन पर क्या एक्शन हुआ है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप CGPRC को पत्र लिख करके और उसमें क्या कार्रवाई की गई है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैम, आपकी जो टीम यहाँ पहुँची हुई है और जो जांच कर रहे हैं उसमें क्या सही पाया गया, क्या गलत पाया गया? देखिए, जांच में किन बिंदुओं पे जांच की? जांच तो अभी चल रही है ना, अभी तो हम उन बिंदुओं पे इनसे बात कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। उसके बाद जब हम देख लेंगे तभी हम कुछ अपनी रिपोर्ट बना पाएंगे और जब रिपोर्ट बनाएंगे तो हम इसको CGPRC को सबमिट करेंगे। NSUI की टीम आई, उनका कहना है कि यहाँ नकल कराया जाता है और एक ही बिल्डिंग में 2-2 संस्थान जो चालू है
और बच्चे जो बाहर कोचिंग कर रहे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं जो कि यूजीसी के नियम के खिलाफ है। उन्होंने वीडियो एविडेंस भी सामने लाया है। इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, किस प्रकार का लेटर आप लोग देने वाले हैं? पहली बात तो हमारे पास कोई वीडियो नहीं है जो ये दिखाता है। दूसरी बात, हमने परीक्षा यहाँ कोई परीक्षा चल नहीं रही है, इसलिए इस संदर्भ में हमने कोई जांच नहीं की है, ना हम कर सकते हैं क्योंकि परीक्षा अभी संपन्न नहीं हो रही है। तो मैं इस बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी। और बाकी जो बातें हैं जो वो कह रहे हैं, यदि वो हमारे अधिकार क्षेत्र की होंगी तो हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे और उसकी रिपोर्ट बना के मुख्य देंगे। रूप से किन किन बिंदुओं पे जांच की जा रही है? सभी विश्वविद्यालय, सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जांच अध्यादेश के अंतर्गत क्या वे अपने पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ उनको निर्देश देती हैं उन रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंतर्गत वो अपने कार्य संपन्न करते हैं या नहीं करते हैं। इसके संदर्भ में CGPRC जांच करती है और कोशिश करती है कि सारी जितनी भी प्राइवेट शिक्षण यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उन नियमों के अंतर्गत कार्य करें। परिचय बताएं। मैं प्रोफेसर अंजना शर्मा, मैं सदस्य अकादमिक छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन। आरोप छात्र संगठन ने लगाया है, किस तरह से देखते हैं इसे? सबसे पहले तो महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी नियमानुसार बनी है, छत्तीसगढ़ एक्ट के अंतर्गत बनी है और हमारे यहाँ पे जो भी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं नियमावली के हिसाब से चलाए जाते हैं। कहीं पर भी कोई भी चीज़ अनियमित नहीं होती, ठीक है। सेकेंडली, जो प्रश्न है कि भाई PhD स्टूडेंट्स वगैरह वाला, वो ऑलरेडी जो कमेटी है उनके पास फिर गया और एनुअल इंस्पेक्शन में भी चेक कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मगर ये नहीं होता है हमारे यहाँ पे 100%। हम लोग बिल्कुल एज पर द UGC गाइडलाइंस चलते हैं। थर्ड थिंग, जो मेरी डिग्रियों के लिए बोला है, मेरी जो नियुक्ति हुई थी वो एक सर्च कमेटी ने करके 3 नाम जो हैं वो राजभवन में भेजे थे। उनके अनुसार उनमें से उन्होंने ये सिलेक्ट किया है और प्रश्न डिग्रियों का कहीं भी नहीं आया है अभी तक कि गलत डिग्रियां हैं, ठीक है। महर्षि विश्वविद्यालय में कितने सेंटर चल रहे हैं सर? बिलासपुर कोई में? सेंटर नहीं चल रहा है बिलासपुर में। एग्जाम में यहाँ नकल करवाया जाता नहीं है? नहीं कही गई। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।